Hope you all are safe. From today we are going to start a new chapter. The chapter number is 9 and the chapter name is the houses we live in. The houses we live in means हम जिस घर में रहते हैं, ठीक है, आप अपने घर में रहते हो, आपको अपने घर के बारे में अभी बहुत सारी नॉलेज नहीं होगी कि कौन सी जगह पे क्या होती है, किस रूम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें we are going to study in this chapter. Okay, we live in a house. It protects us from heat, cold, rain and animals. हम जिस घर में रहते हैं या हम घर में रहते हैं, वो घर हमें किस चीज से बचाता है? अगर हम घर में आ जाते हैं तो हम बारिश से बचते हैं, हम धूप से बचते हैं, हम ठंड से बचते हैं और हम एनिमल्स से भी बचते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने घर में आ जाते हैं हम अपने आप को सेफ समझने लगते हैं। A houses have many rooms. एक हाउस में जो है बहुत सारे रूम्स होते हैं, आपके घर में भी होंगे। We receive our guests in our drawing room. अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वो कौन से रूम में हम उन्हें बैठाते हैं? ड्राइंग रूम। जिस रूम में हम गेस्ट को बैठाते हैं दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग रूम। वो क्या कहलाता है? ड्राइंग रूम। We also spend time with our family members in it. और हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी उस रूम में टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि जब हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं या फिर हमारी अपनी फैमिली है, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो फिर हम ड्राइंग रूम में जाते हैं और उस रूम में हमें जो करना होता है हम करते हैं। We take our meals together in the dining room. अब डाइनिंग रूम क्या है? जहाँ पे हम अपना मील लेते हैं। मील यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात का जब खाना लेते हैं, जिस रूम में लेते हैं, यानी कि जो डाइनिंग टेबल है हमारा, अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना लेते हैं सो दैट रूम इज कॉल्ड डाइनिंग रूम, ठीक है। उस रूम को हम क्या कहेंगे? डाइनिंग रूम। वी कुक फूड इन द किचन। हम फूड कहाँ, मतलब खाना कहाँ पे बनाते हैं? और आपको पता है कि खाना हमेशा ही कहाँ बनता है? किचन में बनता है। वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। और अगर हमें सोना होता है, रेस्ट लेना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट अपने बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे हम सोते हैं। जो सोने वाला रूम होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द बेडरूम। ओके, नाउ we brush our teeth and bath in the bathroom. हम बाथरूम में क्या करते हैं? बाथरूम में हम नहाते हैं। बाथ का नाम ही क्या हुआ? बाथ का मतलब ही क्या होता है? नहाना, ठीक है। तो नहाते कहाँ है? ऑब्वियसली बाथरूम में। और ब्रश भी करते हैं अपने टीथ को बाथरूम में ही, ठीक है। तो बाथरूम में हमारा कौन कौन सा काम हो गया? वी हैव टू ब्रश आवर टीथ एंड टेक बाथ, ओके, इन द बाथरूम। Now we store extra things in store room. अब स्टोर रूम भी होता है। जैसे क्या होता है कि जब आपका घर बनता है तो आप एक कहीं आपके गार्जियन जो है वो एक छोटा सा कमरा कहीं पे कॉर्नर में बनवा देते हैं। क्यों बनवाते हैं? ताकि जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं आपके घर में, जैसे कि डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, बेडरूम में बेड रखा हुआ है, इसके बावजूद ड्राइंग रूम में हमारे सोफास रखे हुए हैं, इसके बावजूद अगर कोई पार्ट बच जाता है जो एक्स्ट्रा है, जिसे हमको नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ रखें, दैट पार्ट विल बी गोन इन स्टोर रूम। वो पार्ट कहाँ पे जाता है? स्टोर रूम में। इसीलिए हम स्टोर रूम बनवाते हैं घर में, कि अगर हमारे घर में कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ड्राइंग रूम, बेडरूम और डाइनिंग रूम में नहीं रह सकती हैं, तो वो सारी चीजें हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? स्टोर रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। अंडरस्टैंड? डू यू नो the small place left outside a room in a building is called a balcony. एक छोटा सा पार्ट, बालकनी क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट जो आपके घर के जस्ट बाहर थोड़ा सा छोड़ा जाता है। जैसे कि कई लोग अपने रेलिंग पे खड़े होते होंगे। रेलिंग इज ऑल्सो नोन एज बालकनी, ठीक है। उसको हम बालकनी कहते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जो है वो बाहर, घर के बाहर छोड़ा जाता है, जहाँ पे हम अपने डेली एक्टिविटीज लाइक अगर हमें एक्सरसाइज करनी हो तो हम वहाँ कर सकते हैं, या अगर हमें बहुत ज़्यादा उमस हो रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो थोड़ी देर के लिए हम बालकनी में जाते हैं और अपने आप को अच्छा फील करते हैं। ओके, सो एक स्मॉल पार्ट जो है, स्मॉल पार्ट लेफ्ट आउटसाइड अ रूम इन अ बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड बालकनी। ओके, अ बाथरूम इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉशरूम। बाथरूम को हम वॉशरूम भी कहते हैं। ओके, जैसे कि आपको अपने टीचर से पूछना होता है तो आप क्या पूछते हैं? मैम मे आई गो टू वॉशरूम। आप ये तो नहीं कहते हो कि मैम मे आई गो टू बाथरूम। नो,
वॉशरूम भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ सम हाउसेस आल्सो हैव अ गैरेज टू कीप द व्हीकल्स। कुछ हाउसेस जो होते हैं वो उसमें गैरेज भी होते हैं। जैसे जो लोग अपना बड़ा बड़ा घर बनवाते हैं वो गैरेज बनवाते हैं। गैरेज क्यों बनवाते हैं? गैरेज जो है वो 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स मतलब जो भी उनके पास जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल यानी कि जो भी गाड़ियां रहती हैं वो उनको उसमें स्टोर करने के लिए बनवाते हैं। जैसे कि वहां पे वो उसको रख सकते हैं, एक उसके लिए अलग से स्पेस नहीं बनवा के गैरेज बनवाते हैं। ठीक है, उस गैरेज में जब भी वो आते हैं तो उसको अपने 4 व्हीलर को या 2 व्हीलर को स्टोर कर देते हैं। नाउ अ गुड हाउस, व्हाट इज अ गुड हाउस? A good house has many windows to let fresh air and sunlight come in. एक अच्छे घर में बहुत सारे विंडोज होते हैं, यानी कि बहुत सारी खिड़कियां होती हैं जिससे कि जो है धूप और फ्रेश एयर, सनलाइट और फ्रेश एयर यानी कि ताजी हवा और सनलाइट यानी कि धूप दोनों जो है वो टाइमली आ सके। इतने विंडोज होने चाहिए कि आपको सफोकेशन ना हो, मीन्स आपको घुटन ना हो और टाइमली जो है वो सनलाइट और एयर, फ्रेश एयर जो है वो आपके रूम में एंटर हो सके। सनलाइट किल्स द जर्म्स ऑफ द हाउस एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। सनलाइट क्या करती है? सनलाइट जो है अगर हमारे घर में जर्म्स हैं तो उन्हें किल कर देती है, मार देती है, और जो फ्रेश एयर है वो हमें हेल्दी रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं। ओके, तो सनलाइट जो है हम हमारे घर के जर्म्स जो है वो मिट जाते हैं और जो फ्रेश एयर है वो हमें स्वस्थ रखते हैं यानी कि हेल्दी रखते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको लिख सकते हैं आप, या आपसे प्रोटेक्ट। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट, जो हमें सेव कर सके, जैसे कि हमें बचा सके। ओके, गेस्ट। गेस्ट आपको पता ही होगा व्हाट इज गेस्ट, हु इज गेस्ट? गेस्ट जो आपके घर में मेहमान आते हैं, ठीक है, उन्हें हम गेस्ट कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से गेस्ट। टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुगेदर? साथ में। ओके, मेंबर्स। मेंबर्स मीन्स हमारे घर में कितने लोग रहते हैं। मेंबर्स यानी कि जैसे आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर लिव इन योर होम, आपके घर में कितने मेंबर्स रहते हैं यानी कि कितने लोग रहते हैं, तो आप बताओगे मेरे मम्मी पापा अंकल आंटी भाई बहन, सो आप काउंट करोगे एंड देन बताओगे। तो मेंबर्स यानी कि कितने लोग रहते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ बाथ, आपको पता ही होगा बाथ। बाथ द मीनिंग ऑफ बाथ इज नहाना। स्टोर, द मीनिंग ऑफ स्टोर इज, स्टोर का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई सामान एक जगह रख लेते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे आप अपने, आपके पास अगर पेंसिल बॉक्स है तो आप उसमें 2-4 पेंसिल स्टोर करके रख लिए। आपके पास वो है कॉइन्स इकट्ठा करने वाली, जिसे आप हिंदी में कहते हैं गुल्लक, वो अगर आप उसमें अगर आपने कुछ कॉइन्स डाल लिए तो आपने अपने कॉइन्स को स्टोर करके रख लिया है। तो स्टोर करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर? कि आप किसी भी चीज को जब एक साथ करके रख लेते हो, इकट्ठा रख लेते हो और उसे फिर बहुत कभी कभी रेयरली यूज करते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टोर। ओके, नाउ बालकनी। यू नो बालकनी, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज बालकनी। बालकनी मीन्स जब भी आप कोई जब भी एक स्मॉल पार्ट, मैंने बताया कि एक स्मॉल पार्ट जो आपके घर के बाहर छूट जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी डेली यूज की चीजें कर सकते हो, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, सफोकेशन हो, तो आप वहां पे जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड बालकनी। अंडरस्टैंड। नाउ गैरेज। व्हाट इज गैरेज? गैरेज मीन्स जहां भी हम छोटे छोटे अपने
व्हीकल्स होते हैं, जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं अपने घर में, वो हम स्टोर करते हैं कहाँ पे? गैरेज में।